हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों को भी 9 से 12 घंटे की जॉब नहीं पसंद और आप लोग भी किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहते। आप खुद के बॉस बनना चाहते हो, पर कुछ लोग बोलते हैं कि बिजनेस करना आपके बस में नहीं है। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं आपको बताने वाला हूँ खुद का बिजनेस स्टार्ट कैसे करें और उस बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे बने। तो बने रहिए एंड तक। आइए चलते हैं। हमारा पहला स्टेप है इंटरेस्ट। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको इंटरेस्ट किस में है, आपको कौन सा काम करने में मज़ा आता है और वो काम आप परफेक्टली कर सकते हो। वो काम करते करते आपको वक्त का पता नहीं चलता, वो काम आप आसानी से कर लेते हो। वैसे आपका इंटरेस्ट किसी में भी हो सकता है, फैशन रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड, कोचिंग रिलेटेड और भी बहुत कुछ। और कुछ ऐसा जो मार्केट में ज़्यादातर अवेलेबल नहीं है और कस्टमर्स को उनकी बहुत ज़रूरत है। तो इसके बारे में सोचना आप शुरू कर दो। अब दूसरा स्टेप है रिसर्च करना। अपने कॉम्पिटिटर्स को अच्छी तरह से समझो और उनके प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और स्ट्रेंथ वीकनेसेस को जानने की कोशिश करो। और मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड कितना है, कॉम्पिटिशन्स कितने हैं, कौन सी कंपनी कितनी अच्छी सर्विस दे रही है। तो आप कोशिश करो आप उससे अच्छी सर्विस दे सको। और आपके बिजनेस के लिए टारगेट ऑडियंस की पहचान करो और उनकी ज़रूरतों को समझो। तो भाई आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, आप लोग सिर्फ वीडियो देखते हो, शेयर और लाइक बिल्कुल नहीं करते। और ये चीज़ ना भाई मुझे ब्रेकअप होने से ज़्यादा हर्ट करती है। तो प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर कर दो ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और अच्छी वीडियो बना सकूं। तो चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, बिजनेस प्लान। अभी तक आप लोगों ने जान लिया है आपका इंटरेस्ट किस में है, आप कौन सा काम अच्छी तरह से कर सकते हो। बिजनेस प्लानिंग करते टाइम आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि आपको एक अच्छे मेंटर की ज़रूरत है या नहीं। मेंटर यानी जो आपको अच्छी तरह गाइड करेगा, बिजनेस ग्रोथ करने में हेल्प करेगा और इससे आप बहुत आगे जा सकते हो। अब ध्यान देते हैं चौथे स्टेप की तरफ, कैलकुलेशन। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें ध्यान रखना है हमने कितना पैसा खर्च किया और कहाँ पर किया। अगर आप इसे छोटी चीज़ समझकर इग्नोर करोगे तो शायद आगे फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना इन्वेस्ट किया, कितना प्रॉफिट हुआ और आपके पैसे भी डूब सकते हैं। तो इसके लिए आप एक चार्टेड अकाउंट को रख सकते हो जो सही तरीके से कैलकुलेशंस करें। तो चलते हैं पांचवें स्टेप की तरफ, बिजनेस स्ट्रक्चर। इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि आप बिजनेस अकेले करोगे या पार्टनरशिप में। बिजनेस स्ट्रक्चर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं छठे स्टेप की तरफ, जो है बिजनेस नेम रजिस्टर। इसमें सबसे पहले एक बिजनेस चुनो जो आपकी पहचान बनाएगा। बिजनेस नेम को रजिस्टर करने से पहले ये ध्यान रहे कि इस नाम से कोई और बिजनेस नेम रजिस्टर तो नहीं है, और इसके बाद ही अपने नेम रजिस्टर करें। तो आते हैं सातवें स्टेप पर, लाइसेंस और कॉमिट्स लेना। बिजनेस नेम रजिस्टर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है लाइसेंस और कॉमिट्स लेना। इसके लिए आप थोड़ा रिसर्च करो कि अपने बिजनेस के लिए कौन से लाइसेंस कॉमिट्स अवेलेबल हैं और ये पूरी प्रोसेस कर लो। अब बढ़ते हैं आठवें स्टेप की तरफ, जो है बिजनेस लोकेशन सेट करना। पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके बिजनेस के लिए किस जगह पर मार्केट बेटर है। इसके लिए मार्केट रिसर्च करके लोकल डिमांड और कंपटीशन को समझें। आपके बिजनेस लोकेशन के लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, जैसे जोनिंग लॉज, परमिट्स, लाइसेंस एटसेट्रा। ये सब चीज़ें वेरीफाई करें और अपने बिजनेस प्लान के हिसाब से लोकेशन चूज़ करें जो आपके बिजनेस की नीड्स और गोल्स के साथ मैच करना चाहिए। अब आते हैं 9वें स्टेप पर, जो है अकाउंटिंग सिस्टम सेट करना। बिजनेस लोकेशन सेट करने के बाद आपको अकाउंटिंग सिस्टम भी सेट करना होगा। तो बिजनेस के लिए अलग से बैंक अकाउंट खुलवाएं ताकि पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शंस अलग हो। और अगर आप ये खुद नहीं करना चाहते तो अकाउंटिंग के लिए आप किसी और को हायर भी कर सकते हो। अब बढ़ते हैं 10वें स्टेप की तरफ, जो है बिजनेस टीम रेडी करना। अपने बिजनेस के लिए हम अपनी टीम में टैलेंटेड और नॉलेजेबल लोगों को ले सकते हैं, और अगर आप अपने बिजनेस को खुद अकेले हैंडल कर सकते हो तो आपको टीम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है 11वां स्टेप, जो है बिजनेस प्रमोट करना। अपना बिजनेस शुरू करने के बाद उसे प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी तरफ कस्टमर्स और क्लाइंट्स जुड़ सकें और आपके प्रोडक्ट्स और सर्विस के बारे में जान सकें। और प्रमोशन करने से ही आपके बिजनेस की ग्रोथ अच्छे से होगी और आपकी एक अलग पहचान भी बनेगी।
अब बात करते हैं 12वें स्टेप की, जो है खुद पर यकीन रखना। क्योंकि बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट होता रहता है, तो इसलिए आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस अपने बिजनेस पर ध्यान दो, एक न एक दिन आपका बिजनेस सक्सेस होगा और आप ऊंचे मुकाम पर होंगे। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए। अगर आप लोग भी ये टिप्स फॉलो करते हो तो आप भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको अमेज़न से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आपको आई बटन शो हो रहा होगा, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हो, आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आप लोग भी ये टिप्स फॉलो करते हो तो आप भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अर्निंग जोन को सब्सक्राइब कर लो। अर्निंग जोन आपको और अच्छे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ देता रहेगा, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहो।